नमस्कार। सरकारी नौकरी की तैयारी करने वालों के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है। आज हम बात करने वाले हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी की एक नई भर्ती के बारे में। और ये है जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर की पोस्ट। चलिए इसे डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले और सबसे जरूरी बात, वैकेंसीज कितनी है? कुल 394 पद निकाले गए हैं। जी हाँ, 394। ये एक बहुत बड़ा मौका है, खासकर उन लोगों के लिए जो टेक फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं। देखिए, ये कोई रेगुलर पोस्ट नहीं है। ये है जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2 टेक्निकल की भूमिका। मतलब इसमें काम करने का मौका देश की सुरक्षा से सीधे तौर पर जुड़ा होगा। एक बात बिल्कुल साफ है और इस पर बहुत ध्यान देना है। एप्लीकेशन प्रोसेस पूरी तरह से ऑनलाइन है और आवेदन सिर्फ और सिर्फ गृह मंत्रालय यानी एमएचए या फिर नेशनल करियर सर्विस एनसीएस के ऑफिशियल पोर्टल पर ही करना है, कहीं और नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं उस हिस्से पर जो सबसे ज्यादा जरूरी है, यानी कि जरूरी तारीखें, क्योंकि सही समय पर एक्शन लेना ही कामयाबी का पहला कदम है। यहाँ टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। नोटिफिकेशन 22 अगस्त को आ रहा है और ठीक अगले दिन 23 अगस्त से एप्लीकेशन विंडो खुल जाएगी। लेकिन सबसे जरूरी तारीख है 14 सितंबर। ये अप्लाई करने की लास्ट डेट है और वो भी रात 11:59 तक। तो आखिरी मिनट का इंतजार तो बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, तारीखें तो पता चल गईं, लेकिन अगला सवाल ये है कि कौन कौन इस पद के लिए अप्लाई कर सकता है, यानी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये भूमिका किन उम्मीदवारों के लिए सबसे सही रहेगी। आइए इसके लिए जो जरूरी योग्यताएं हैं उन्हें समझते हैं। क्वालिफिकेशंस की बात करें तो ये बहुत स्पेसिफिक हैं। या तो इंजीनियरिंग में डिप्लोमा हो, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर साइंस में, या फिर साइंस में बैचलर डिग्री हो, बीएससी, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, फिजिक्स या कंप्यूटर साइंस जैसे सब्जेक्ट्स हों। और हाँ, बीसीए की डिग्री वाले भी एलिजिबल हैं। इसके अलावा उम्र 18 से 27 साल के बीच होनी चाहिए। हाँ, सरकारी नियमों के हिसाब से जो रिजर्व्ड कैटेगरीज हैं उन्हें उम्र में छूट मिलेगी। और ये तो जाहिर सी बात है कि आवेदक को भारतीय नागरिक होना ही चाहिए। तो अगर कोई इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करता है तो अगला स्टेप है एप्लीकेशन की तैयारी। चलिए देखते हैं कि फॉर्म भरने से पहले क्या क्या चीजें तैयार रखनी होंगी। अच्छा, अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। यहाँ थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। देखिए, सभी एप्लीकेंट्स को ₹550 का रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्ज तो देना ही है, पर इसके अलावा जो पुरुष उम्मीदवार जनरल, ईडब्ल्यूएस या ओबीसी कैटेगरी से हैं, उन्हें ₹100 का एग्जामिनेशन फीस अलग से देना होगा। तो उनका टोटल हो जाता है ₹650। फॉर्म भरना शुरू करने से पहले ये सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी होने चाहिए। एक लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर का स्कैन, अपनी डिग्री या डिप्लोमा सर्टिफिकेट्स और मार्कशीट्स, एक वैलिड फोटो आईडी प्रूफ और अगर लागू होता है तो कास्ट या कैटेगरी सर्टिफिकेट। तो अब आते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस के सबसे सीधे हिस्से पर। इसे 5 बहुत ही आसान स्टेप्स में पूरा किया जा सकता है। प्रोसेस बहुत सिंपल है। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके रजिस्टर करें, फिर अपनी सारी पर्सनल और एजुकेशनल जानकारी बिल्कुल सही भरें। इसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स तैयार किए थे उन्हें अपलोड करें, ऑनलाइन फीस पे करें और आखिर में ये बहुत ज़रूरी है, सब कुछ एक बार अच्छे से चेक करके ही फॉर्म सबमिट करें। और हाँ, कंफर्मेशन पेज को सेव करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए अब आते हैं अपने फाइनल मिशन ब्रीफ पर, यानी वो सबसे जरूरी बातें जो किसी भी हाल में दिमाग से निकलनी नहीं चाहिए। सबसे जरूरी बात, अपने कैलेंडर में मार्क कर लीजिए 14 सितंबर। ये लास्ट डेट है, इसके बाद कोई मौका नहीं मिलेगा। और एक बार फिर याद दिला दें, ऑथेंटिसिटी सबसे जरूरी है। किसी भी तरह के फ्रॉड से बचने के लिए अप्लाई सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट्स mha.gov.in या ncs.gov.in पर ही करना है। तो इस पूरी चर्चा को 4 पॉइंट्स में समेटते हैं। 1, 394 टेक्निकल वैकेंसीज हैं। 2, एप्लीकेशन 23 अगस्त से 14 सितंबर तक चलेंगे। 3, अप्लाई करने से पहले अपनी एलिजिबिलिटी अच्छे से चेक कर लें। और 4, सारे डॉक्यूमेंट्स पहले से ही तैयार रखें। और अंत में एक सवाल, क्या देश की इंटेलिजेंस एजेंसी में एक टेक्निकल करियर किसी योग्य उम्मीदवार का अगला बड़ा कदम हो सकता है? खैर, ये भर्ती निश्चित रूप से उसी दिशा में एक शानदार अवसर है।